करती है कि नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले, अर्थात उसके 3 पुत्र थे, शेम, हाम और येपेत। और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका ही वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। और इन्हीं से मेरे प्रियो आगे चलकर अब्राहम व उसकी संतान भी उत्पन्न हुई। हालेलुया। तब आगे बाइबल स्पष्ट करती है कि तब नूह ने एक दाख की बारी लगाई तथा वह वहां किसानी करने लगा। नूह को अंगूर बहुत पसंद थे। एक दिन नूह ने उन्हीं से दाख मधु बनाया और बाइबल स्पष्ट करती है कि नूह ने दाख मधु पिया तथा उसकी मात्रा अधिक लेने के कारण वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू में जाकर नंगा हो गया। यहाँ ध्यान दे सर्वप्रथम भाई और बहनों कि यह वचन दाख मधु पीने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, न ही बाइबल नशा करने की ही आज्ञा देती है। बाइबल ऐसी पुस्तक है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित परमेश्वर के वचन को और उसकी सिखाई गई भली व बुरी सभी शिक्षाओं पर कैसे जीवन जीना चाहिए उसकी सही रीति से पुष्टि करती है। परंतु कुछ लोग ऐसे अध्यायों को तोड़ मरोड़ के गलत रीति से प्रस्तुत करते हैं कि बाइबल में तो दाख मधु पीने के विषय में दर्ज किया गया है। नहीं मेरे प्रियो, दाख मधु पीने के लिए नहीं वरन उसके सेवन से होने वाले दुष्परिणाम का वर्णन बाइबल करती है, ताकि हम इन्हें पढ़कर सीख को प्राप्त करें, सचेत रहें तथा ऐसी गलतियां ना करें। केवल अच्छी अच्छी बातें तो सभी पुस्तकों में दर्ज की जाती हैं, परंतु सही के साथ साथ गलत के परिणाम बताने की ताकत केवल बाइबल की पुस्तक में ही प्रकट की गई है। हालेलुया। तो इस संदेश को किसी भी रीति से गलत दिशा में ना लेकर जाएं। ध्यान दें, बाइबल दाख मधु अर्थात नशे के सेवन के विरोध में ही वर्णन करती है। हालेलुया। उसने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को भी बतला दिया। और जब नूह के वे दोनों पुत्र शेम और येपेत आए तो उन दोनों ने कपड़ा अपने कंधे पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे। इसीलिए बाइबल बताती है कि उन्होंने नूह को नंगा ना देखा। हालेलुया। परंतु आगे बाइबल बताती है कि नूह के पुत्र हाम ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने नूह को नंगा भी देखा और बजाय अपने पिता के नंगेपन को वह खुद ही ढांपता, उसने जाकर अपने भाइयों को भी बतलाकर पिता का ठट्टा बनाया, जिसका परिणाम फिर उसे आगे मिला। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जाना कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। तब इसीलिए नूह ने उससे कहा कि कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। और फिर उसने कहा कि शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य हो और कनान शेम का दास हो और परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। हालेलुया। तो यहाँ हमने देखा मेरे प्रियो कि किस प्रकार हाम की गलती के कारण उसके वंश पर अर्थात कनान पर शाप आया। हमें यहाँ यह भी समझना है मेरे प्रियो कि नूह ने भी दाख मधु पीकर एक बड़ा पाप परमेश्वर के विरोध में कर डाला, जिस कारण जो नूह के ही बेटे हाम के वंश पर शाप आ पड़ा, अर्थात नूह की ही वह भी पीढ़ी थी। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय से हमारे सीखने के विषय जो बात है वह यह है कि यदि परमेश्वर को जानते हुए जीवन बिताते हैं आप और उसके भय में आज्ञा पालन में एक मनुष्य चलता है तो वह परमेश्वर के वायदे उसके जीवन में पूरे होते हुए भी देखता है और आशीष भी पाता है। जैसे नूह व उसके परिवार ने आज्ञा पालन में चलकर जहाज बनाया और यहोवा की सब को पूरा किया, तो परमेश्वर ने उन पर जल प्रलय के संकट का कोई भी प्रभाव न पड़ने दिया, वरन उनको पृथ्वी पर फैलने की भी आशीष दी। परंतु वहीं आगे चलकर उसी मनुष्य नूह ने जब दाख मधु पीकर यहोवा के विरोध में गलत किया और फिर उसके पुत्र ने भी उसे नग्न देखकर ढांपा नहीं वरन अपने भाइयों में उसका ठट्टा बनाया, तो एक तो नूह की गलती के कारण
शाप उसके मुंह से निकला और हाम की गलती के कारण शाप उस पर पड़ा। तो मेरे प्रियो, इससे सीखें एक विशेष बात कि यदि जब कभी भी आप किसी की गलती देखें अर्थात उसके कर्मों की नग्नता देखें, तो बजाय इसके कि उसे संभालें, उसके पाप का, उसके गुनाह को एक सच्चे मसीह होने के आधार पर डांपें, ना कि उसे उसी दशा में पड़ा छोड़कर वरन औरों को भी बताएं जिससे उसका तिरस्कार हो और उसका ठट्ठा बनाया जाए। नहीं मेरे प्रियो, यह एक सच्चे मसीह का स्वभाव नहीं है। मसीह तो वह होता है जो दूसरे के पापों को माफ करता व उसे सही मार्ग दिखाता है ताकि उसका गुनाह ढांपा जाए, ना कि उसकी जग चर्चा हो। People ask me where I get ढांपा जाए, ना कि उसकी जग चर्चा हो। जैसा हाम ने पिता नूह को नंगा देखकर उसे ढांपा नहीं, वरन उसे वैसे ही पड़े रहकर भाइयों को जा बताया, जिस कारण हाम शापित हुआ और उसके पुत्र कनान पर और पीढ़ियों पर शाप आया। वहीं दूसरी ओर उसके दोनों पुत्रों ने पिता के नंगेपन को देखा भी नहीं, वरन उसके नंगेपन को ढांपा, जिस कारण वह आशीषित हुए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आशीष व शाप दोनों परमेश्वर ने हमारे सामने रखे हैं। अब हमें जांचना यह है कि हम उनमें से क्या बटोरते हैं। दूसरों के पापों व गुनाहों को ढांप कर, क्षमा कर, उन्हें सही दिशा दिखाकर आशीष बटोरते हैं, या दूसरों के गुनाहों व पापों को जग जाहिर कर, उन्हें बदनाम कर, तिरस्कार कर शाप बटोरते हैं। मेरे प्रियो, एक सच्चे मसीह को सदा आशीषों का वारिस होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, शापित होने के लिए नहीं। नूह आज्ञा पालन में चलने वाला एक धर्मी जन था और उसका परिवार भी, क्योंकि जब तक वह यहोवा की आज्ञा में चलते रहे, यहोवा परमेश्वर ने उन्हें जल प्रलय जैसी संकट से भी बचाया, वरन उसके पूरे परिवार पर पृथ्वी पर फैल जाने की आशीष को भी प्रकट किया। परंतु नूह के दाख मधु पीने के कारण, उसके पाप के कारण परमेश्वर के द्वारा उस पर शाप पड़ा, उसकी पीढ़ियों पर शाप पड़ा। तो मेरे प्रियो, यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर दाख मधु पीने को सपोर्ट नहीं करता, वरन हमें सचेत करता है कि यह एक बड़ा पाप है, जिस कारण हम आशीष से शाप को की तरफ मुड़ जाते हैं और वह शाप हमारी पीढ़ियों पर भी आता है। तो मेरे प्रियो, सदा यहोवा की आज्ञा में चलें, सदा परमेश्वर के वचनों का पालन करें और आशीषों को बटोरें। और यदि किसी को गुनाह में पड़े हुए देखें तो उसका ठट्ठा ना बनाएं, उसका तिरस्कार ना करें, वरन उसको सही दिशा दिखाएं, उसके अपराधों को क्षमा करें, उसके गुनाहों को ढांपें और उसे परमेश्वर का मार्ग दिखाएं। इसी के द्वारा हम आशीषों के वारिस बन सकते हैं, जैसे नूह के वो दोनों पुत्रों ने आशीष बटोरा और हाम ने शाप बटोरा। हालेलुया। आशा करती हूँ कि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।